तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेवाड़ी में आयोजित विकसित भारत विकसित हरियाणा कार्यक्रम में शिरकत की और इस दौरान उन्होंने हरियाणा को कई बड़ी सौगात दी। कार्यक्रम के बाद विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने जनता टीवी से खास बातचीत की। देखिए हमारे संवाददाता पवन सिमर की खास रिपोर्ट। हरियाणा कार्यक्रम के तहत आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेवाड़ी पहुंचे थे। रेवाड़ी में उन्होंने प्रदेश की जनता को संबोधित किया है और इस दौरान हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष और पंचकुला के विधायक ज्ञानचंद गुप्ता पंचकुला से इस कार्यक्रम से जुड़े थे। स्पीकर साहब, आज आप इस कार्यक्रम से पंचकुला से जुड़े थे। वीडियो के माध्यम से हम देख रहे थे कि उस कार्यक्रम में भारी तादाद में लोग थे, लोगों में उत्साह और जोश था। आपने यहाँ पर भी हजार लोगों के साथ इस कार्यक्रम को देखा है। किस तरीके से देखते हैं 2024 से पहले मोदी जी का आज हरियाणा के इस दौरे को लेकर? देखिए, आज का दिन हरियाणा प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। जिस दिन हरियाणा प्रदेश के रेवाड़ी के अंदर एम्स का शिलान्यास हुआ है और 10,000 करोड़ रुपए की जो योजनाएं हैं वो आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा प्रदेश को समर्पित की हैं। आज मोदी जी ने जिस प्रकार से रेवाड़ी के अंदर वो पिछली याद दिलाई जब 2013 के अंदर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित होने के पश्चात पहली रैली का आयोजन हरियाणा प्रदेश के रेवाड़ी से किया था। और आज भी जो आने वाला वर्ष 2024 का चुनाव है, आज मैं समझता हूं कि उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के आज जो शंखनाद किया है और घोषणा की है, ये आशा की है कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम 370 सीटें जीत करके और एनडीए लगभग 400 सीटों से पार सीटें जीत करके तीसरी बार देश के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। विकसित भारत विकसित हरियाणा कार्यक्रम की बात थी। आज मोदी जी जब आए तो विकसित भारत विकसित हरियाणा में विकसित पंचकुला दौड़ में कहां पहुंचा है इन 10 साल में? मैं समझता हूं कि जो पिछले 10 साल का विकास का जो इतिहास है पंचकुला का, वो हरियाणा से पीछे नहीं है। जहां एक और देश के विकसित भारत बनाने के लिए आदरणीय मोदी जी ने काम किया है। आदरणीय मनोहर लाल जी ने पूरे हरियाणा को सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक हरियाणवी एक की जो घोषणा थी उसको पूरा किया है। वहीं पंचकुला के अंदर भी उस विकसित भारत विकसित हरियाणा के साथ साथ पंचकुला भी पूरी तरह से विकसित हुआ है। 5,500 करोड़ रुपए के विकास कार्य आज पंचकुला के अंदर हो चुके हैं। आज पंचकुला के अंदर भी मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हुआ है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी आज पंचकुला के अंदर कार्य कर रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा वो पंचकुला के अंदर लगभग 500 करोड़ की लागत से बन रहा है और वो कुछ ही दिनों के अंदर शुरू होने वाला है। इस प्रकार के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट, नेशनल हाईवे 73 लगभग 1150 करोड़ रुपए की लागत से, चाहे वो स्कूल्स की बात हो चाहे वो हॉस्पिटल्स की बात हो, पंचकुला भी विकास की दृष्टि में अब किसी से पीछे नहीं है। अंतिम सवाल है सर, 2019 का हरियाणा में भाजपा का इतिहास है। 10 लोकसभा सीट भाजपा ने जीती थी। मोदी जी अब एनडीए की 400 पार की बात आज कर रहे थे और भाजपा की 370 की बात कर रहे थे। तो हरियाणा का जो इतिहास है वो दोहरा पाएंगे सर? केवल इतिहास ही नहीं दोहराएंगे। अगर मोदी जी कोई 2-1 सीट और जोड़ देंगे साथ में ना, वो 10 की 12 सीट जीत करके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष और पंचकुला के विधायक ज्ञानचंद गुप्ता थे, जो कह रहे हैं कि आज नरेंद्र मोदी हरियाणा के रेवाड़ी पहुंचे हैं। उन्होंने जनता से आशीर्वाद लिया है और एनडीए 400 पार और बीजेपी अकेले 370 पार की अपेक्षा उन्होंने लोगों से की है और उन्हें उम्मीद है कि लोग जिस तरीके का जोश और उत्साह दिखाया है उस तरीके से इस बार 2024 में एक बार फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोग मौका देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।